हेलो गाइस, वेलकम बैक। इतने टाइम बाद मतलब कि अपने घर से मैं व्लॉग कर रही हूँ। इट्स डिफरेंट फील्स बट बहुत अच्छा लगा। बहुत अच्छी वेकेशन थी। तो आपको टाइटल से तो समझ आ गया होगा कि आज मैं क्रूज का एक्सपीरियंस सबको शेयर करूंगी, टिप्स दूंगी, पैकिंग की और भी बहुत सारी चीज़ों के बारे में बताऊंगी। सबसे पहली बात कि मुझे ऐसा लगता है कि क्रूज ना, अगर आपको लाइफ में मौका मिले तो एक बार तो करनी ही चाहिए। उसके बाद आप कितनी बार भी करो, इट्स ओके, बट एक बार तो करनी ही चाहिए। ओके, सबसे पहली बात तो जब मैं क्रूज में गई थी ना, मतलब क्रूज के बारे में सुना था, तो सबसे पहले जो मैं फैसिनेट होती थी या जो भी मेरे अंदर क्वेश्चन थे, मैं सोचती थी रूम कैसे होते होंगे। और जैसे ही मैं रूम में एंटर हुई, मुझे सच में ये लगा कि ये तो होटल ही है, बिकॉज वहाँ की बालकनी थी तो आप वाटर को देख सकते हो। सो मेक श्योर जब भी आप रूम बुक करो तो मेक श्योर इफ़ यू कैन इन्वेस्ट तो आप बालकनी वाला रूम ही लेना, बिकॉज बिना बालकनी के रूम में वो कुछ फील नहीं आती, वो आपको नॉर्मल रूम ही लगता है। तो उसके लिए आपको बाहर डेक पे जाना पड़ता है, वहाँ पे आपको समुद्र को देखना पड़ता है। वो भी एक अलग एक्सपीरियंस है, नो डाउट, बट इफ़ यू कैन देन, बिकॉज रात होती थी तो बालकनी में चले गए, ऐसे खड़े हो गए। जब सनसेट हो रहा होता था एंड पूरी वाटर के ऊपर वो जो उसकी रिफ्लेक्शन लगती थी, बहुत 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 सुंदर लगती थी। एंड पता है, मुझे ऐसा लगता था कि क्रूज में कहीं बोर ना हो जाए, कुछ ना हो जाए। ऐसा कुछ नहीं है, बिकॉज वहाँ पे एंटरटेनमेंट के लिए हर घंटे या हर 1-2 घंटे बाद कोई ना कोई शोज होते हैं। एंड ये भी एक फैक्ट है कि आप पूरा क्रूज एक ट्रिप में तो घूम ही नहीं सकते। मतलब अगर कोई चाहे तो वो घूम भी सकता है, बट बहुत सारे शोज होते हैं, काफ़ी इंटरेस्टिंग शोज होते हैं। कुछ वाटर एक्टिविटीज़ होती है, स्लाइड्स होती हैं, और जिसमें हम गए थे गोल्फ थी, उसमें टेबल टेनिस था, गेम्स थी, मतलब कि सब कुछ उसमें होता है। रॉक क्लाइंबिंग भी थी, आपने सबने देखा ही होगा। मैं अपना एक्सपीरियंस बता रही हूँ तो मुझे तो बहुत अच्छा लगा, बहुत 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 मज़ा आया। ओके, द पॉइंट इज आई वांट टू से कि सनस्क्रीन ले जाना बिल्कुल मत भूलना। पैकिंग पे आ गई हूँ मैं। सनस्क्रीन ले जाना बिल्कुल मत भूलना, क्योंकि वहाँ पे टैनिंग बहुत होती है, बहुत ज़्यादा। सन ग्लासेस मत भूलना, हैट मत भूलना, मतलब ये तीनों चीज़ें तो मस्त हैं। और वहाँ पे क्या होता है मैं बताऊँ, हम ना ऐसे लेके गए थे। जो अंडर गारमेंट्स हैं वो एक्स्ट्रा होनी चाहिए, और जो ड्रेसेस हैं वो भी एक्स्ट्रा होनी चाहिए। मतलब कि दिन की अलग है, रात की अलग, बिकॉज ऐसा ही होता है, दिन में वाटर एक्टिविटीज़ कर ली या कोई और एक्टिविटी कर ली और रात में उसे चेंज करना ही पड़ता है, क्योंकि आप पूरा टाइम बाहर ही घूम रहे हो। उसमें एक ना जो आपका क्रूज होगा, आई थिंक उसका एक इंडिविजुअली ऐप होगा, वो आप डाउनलोड करके जाना, ठीक है। तो उसका ना खुद का एक ऐप होता है, तो उसमें आपको सारी शोज की डिटेल्स, उसकी बुकिंग पहले करके जाना, पहले से कर देना, बिकॉज शो हाउसफुल हो जाते। और क्या था, हाँ, जब मैं पैकिंग की बात कर रही हूँ तो जो ड्रेसेस है वो सुबह की और रात की अलग अलग होनी चाहिए। और वहाँ पे ना थीम्स होती हैं, फॉर्मल थीम हो गई, ब्लैक कलर, वाइट कलर, येलो कलर, फ्लोरल कलर, मतलब ऐसे कर करके बहुत सारी थीम्स होती है। आई थिंक वो इन्फॉर्मेशन भी आपको ऐप के थ्रू या जब आप क्रूज बुक करोगे वो आपको खुद इन्फॉर्म कर देंगे, तो उसके थ्रू आप मतलब कि उसको ध्यान में रख के भी आप पैकिंग कर सकते हो। मेरे को इस बारे में कोई डे वाले बारे में पता नहीं था, बट वो सारे कपड़े मेरे पास ऑलरेडी थे, बिकॉज हमारा 7 to 8 डेज का ट्रिप था और हम 14 to 16 क्लोथ्स लेके गए थे। यूज़ नहीं हुए, बट एक्स्ट्रा होता है यूज लेकर जाना। और वहाँ पे क्या होता है, कभी कभार ना ठंड भी लगती है रात को, तो फुल स्लीव्स की टी शर्ट, जैकेट, कुछ भी रात के लिए या दिन के लिए तो बिल्कुल भी नहीं, रात के लिए हाँ। बट अगर आप कोई क्रूज ऐसी जगह से ले रहे हो जहाँ पे ठंड है तो आपको फुल स्लीव्स कपड़े लेकर जाने पड़ेंगे, तो टेम्परेचर चेक कर लेना। और कुछ क्रूज होते हैं जो बाहर भी, मतलब कि कुछ सिटीज़ में आपको घुमाते हैं जो आसपास की होती है, तो उसके
अकॉर्डिंग भी पैकिंग कर लेना कि वहाँ पे क्या क्या है, वहाँ पे कहाँ जा सकते हैं, बिकॉज वो पूरे दिन के लिए नहीं 4-5 या 6-7 घंटे ऐसे के लिए छोड़ते हैं। तो पहले से अगर आप प्लान कर लोगे तो आपके लिए बहुत 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 ईजी होगा। और क्रूज़ बहुत अच्छा है, तो मुझे लगता है आपको क्रूज़ जाना चाहिए। सनस्क्रीन, सनग्लासेस, हैट इज़ अ मस्ट, वो मत भूलना। कपड़े एक्स्ट्रा लेकर जाना, बिकॉज वहाँ पे आई थिंक आप वॉश भी नहीं कर पाते। शूज़, सैंडल्स लेकर जा सकते हो। और वहाँ पे घबराहट वाली ऐसी कोई बात नहीं होती, वो बिल्कुल भी ऐसे नहीं हिलती, ठीक है, वो बिल्कुल भी नहीं हिलता, वो एकदम सही रहता है। और माई अमेरिका ट्रिप वॉज अमेजिंग। तो मुझे कमेंट्स में बताओ कि आपको कैसा लगा, आपको मज़ा आया, आपको लगा कि आप वहाँ पे थे, मतलब कुछ आपको कैसा लगा। बिकॉज ऐसा मैंने पहली बार किया कि 1 महीने से मैं ट्रैवल कर रही हूँ, फिर एडिटिंग करके पोस्ट कर रही थी, बट स्टिल आपको कैसा लगा, आपको कैसे लगे, आप मुझे बताना। और आगे भी बहुत अच्छे बहुत इंटरेस्टिंग व्लॉग्स आने वाले हैं। सो उसकी एक लिस्ट पड़ी है, उस हिसाब से प्लस मेरी लाइफ में जो भी होगा आपको पता चलेगा, छोटा मोटा। एंड हाँ, एक और चीज़, मैंने मास्टर्स क्लियर कर लिया है, तो दिस इज़ द न्यूज़, जो कि अभी कुछ नया हुआ मेरी लाइफ में। बाकी तो अभी अमेरिका से मैं आई थी, सब कुछ हो गया, सो आई एम वेरी हैप्पी। आई होप आपको ये हल्का फुल्का सा यूज़फुल लगाओ। हाँ, वहाँ के जो शोज़ होते हैं ना, मिस मत करना, बहुत बहुत एंटरटेनिंग होते हैं। ड्रामाज होते हैं, डांस होता है, आई थिंक जोक्स का, स्टैंड अप कॉमेडी वाले भी शोज़ होते हैं, और सिंगिंग वाले भी होते हैं, और आई थिंक वाटर में भी कोई डांस करते हैं, ऐसे भी शोज़ होते हैं। मतलब कि शोज़ सारे एंजॉय करना। वहाँ पे राइड्स भी होती है, वो सारी राइड्स लेना। वाटर राइड्स होती हैं एक अलग, वाटर राइड्स अलग है, बट जो नॉर्मल राइड्स है वो भी वहाँ पर होती है। एक्टिविटीज सारी की सारी करना, और भी बहुत, मतलब इट्स अमेजिंग ना। स्विमिंग पूल बहुत अमेजिंग होते हैं, और बहुत सारी फोटोज क्लिक करना, जिनको फोटोज का शौक है, और वीडियोस बनाना, शॉर्ट वीडियोस बनाना, अमेजिंग। सो लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब। आई होप आपको मज़ा आया हो जो भी मेरी ट्रैवल सीरीज थी। तो आगे आगे देखते हैं क्या होता है, क्या क्या मैं नेक्स्ट व्लॉग्स बनाती हूँ। आई थिंक नेक्स्ट व्लॉग्स में ना कुछ मास्टर्स रिलेटेड टिप्स आने वाली है, तो स्टे ट्यून्ड फॉर दैट एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल।